एक टाइम था जब नोकिया दुनिया का सबसे पावरफुल फोन ब्रांड था। हर दूसरे इंसान के हाथ में नोकिया होता था। स्ट्रॉन्ग, रिलायबल, ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल। फिर भी कुछ ही सालों में नोकिया ऑलमोस्ट मार्केट से गायब हो गया। क्वेश्चन ये है, कैसे एक कंपनी जो मार्केट लीडर थी इतनी जल्दी इरेलेवेंट बन गई? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इश्यू था या एक डिसीजन की वजह से सब कुछ चेंज हो गया? ये स्टोरी है राइज की और एक ऐसे फॉल की जो बिजनेस वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स में से एक है। 1990s और अर्ली 2000s में नोकिया सिर्फ एक मोबाइल कंपनी नहीं थी, वो एक ग्लोबल फिनोमिनन था। उनके फोन्स हर जगह थे, इंडिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो। नोकिया लिटरली हर मार्केट में डोमिनेट कर रहा था। उनका ग्लोबल मार्केट शेयर 40% से भी ज्यादा था। मतलब दुनिया के लगभग आधे लोग नोकिया यूज कर रहे थे। और इसका रीजन सिंपल था, नोकिया ने एक चीज परफेक्ट कर दी थी, रिलायबिलिटी। उनके फोन्स ड्यूरेबल थे, बैटरी लाइफ स्ट्रांग थी, यूजर इंटरफेस सिंपल था और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट। लोग नोकिया खरीदते थे बिना सोचे। उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बनाया था, उन्होंने हैबिट बना दी थी। और जब कोई ब्रांड हैबिट बन जाता है तो वो मार्केट लीडर बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही स्टार्ट होती है, जब आप टॉप पे होते हो तो आपको लगता है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। 2007 में एक इवेंट हुआ, एक ऐसा इवेंट जिसने पूरी इंडस्ट्री का डायरेक्शन चेंज कर दिया। एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया और ये सिर्फ एक नया फोन नहीं था, ये एक न्यू फिलॉसफी थी। टच स्क्रीन, स्मूथ इंटरफेस, इंटरनेट फर्स्ट एक्सपीरियंस और सबसे इंपॉर्टेंट, एप्स। उसके बाद एंड्रॉयड आया और सडनली फोन सिर्फ कॉलिंग डिवाइसेस नहीं रहे, वो मिनी कंप्यूटर्स बन गए। अब कंपटीशन हार्डवेयर का नहीं रहा, कंपटीशन सॉफ्टवेयर का हो गया, यूजर एक्सपीरियंस का हो गया, इकोसिस्टम का हो गया। और यही वो मोमेंट था जहां नोकिया स्लो हो गया। उन्होंने चेंज देखा लेकिन उसको अर्जेंसी के साथ ट्रीट नहीं किया। उनको लगा ये ट्रेंड है, ये निकल जाएगा। ये एक डेंजरस असम्पशन था, क्योंकि हर डिसरप्शन शुरू में छोटा लगता है और जब तक वो बड़ा होता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। नोकिया का सबसे बड़ा डिसीजन था, उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। प्रॉब्लम ये थी कि सिम्बियन आउटडेटेड हो रहा था, डेवलपर्स के लिए कॉम्प्लेक्स था, एप्स बनाना मुश्किल था और यूजर एक्सपीरियंस भी स्मूथ नहीं था। लेकिन नोकिया के पास एक माइंडसेट था, हम ऑलरेडी लीडर हैं, हम चेंज क्यों करें? ये एक क्लासिक बिजनेस मिस्टेक है, सक्सेस के टाइम पर चेंज इग्नोर करना। मीनवाइल एप्पल और एंड्रॉयड एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे थे, डेवलपर्स उनके प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे, एप्स ग्रो कर रहे थे, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा था। और नोकिया, वो अपने ही सिस्टम को डिफेंड कर रहा था। बाद में नोकिया ने एक और डिसीजन लिया, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की, विंडोज फोन अडॉप्ट किया। ये उनका कमबैक अटेम्प्ट था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये डिसीजन लेट था और रिस्की भी। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर कंट्रोल को सैक्रिफाइस कर दिया और डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली। अब नोकिया खुद डिसाइड नहीं कर रहा था, वो माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम पर डिपेंड हो गया था। और जब आप कंट्रोल लूज कर देते हो तो कमबैक और डिफिकल्ट हो जाता है। इस टाइम तक मार्केट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, एप्पल और एंड्रॉयड डोमिनेट कर रहे थे और नोकिया के पास ना इकोसिस्टम था, ना डेवलपर सपोर्ट, ना क्लियर डायरेक्शन। एक लीडर फॉलोअर बन गया। रिजल्ट प्रेडिक्टेबल था, नोकिया का मार्केट शेयर रैपिडली क्रैश हो गया, फ्रॉम मार्केट लीडर टू ऑलमोस्ट इररिलेवेंट। 2013 में नोकिया ने अपना मोबाइल बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को सेल कर दिया। एक कंपनी जो इंडस्ट्री को डिफाइन करती थी अब सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, नोकिया फेल नहीं हुआ क्योंकि वो वीक था, नोकिया फेल हुआ क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं कर पाया, वो चेंज को समझ नहीं पाया, या शायद समझकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। नोकिया की स्टोरी एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन देती है, बिजनेस में प्रॉब्लम फेल्योर नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सक्सेस के बाद कॉम्प्लेसेंसी। जब आप मार्केट लीडर होते हो तो आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, लेकिन रियलिटी ये है, मार्केट किसी का वेट नहीं करता, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, यूजर बिहेवियर चेंज होता है, और अगर आप चेंज के साथ मूव नहीं करते तो आप रिप्लेस हो जाते हो। नोकिया ने एक डिसीजन लिया, स्टे विद व्हाट वर्क्स, और वही डिसीजन उनकी बिगेस्ट वीकनेस बन गया। कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क होता है रिस्क ना लेना, और बिजनेस में हर डिसीजन सिर्फ प्रेजेंट को नहीं, फ्यूचर को शेप करता है।
और इसीलिए डिसीजन ही डेस्टिनी डिसाइड करता है। डिसीजन मैट्रिक्स, जहां हम डिसीजंस का रियल इम्पैक्ट समझते हैं। अगर आप ऐसे और बिजनेस ब्रेकडाउन चाहते हैं तो डिसीजन मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करें।